Example 6, second part, page 102. You can see this question. Sin x over sin x plus a. So you have to substitute something. If you will substitute sin of x plus a, then it will not give you sin x. इस टाइप की जब भी क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा सोचेंगे कि डिनोमिनेटर में कुछ कम टर्म्स हों. डिनोमिनेटर में टर्म्स कम होनी चाहिए, न्यूमिनेटर में ज़्यादा हों तो उसमें फिर डिवाइड में होके हो जाता है. जैसे ये इसी क्वेश्चन में चेक किया था अभी पहले वाले में. यू कैन सी फ्रॉम हेयर, आप इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि कम टर्म है और नीचे ज़्यादा है तो थोड़ा मुश्किलें आती हैं. हमने क्या किया, इसमें ज़्यादा टर्म बनाई है ऊपर और नीचे कम बनाई है. फिर आपको देखा कि आपको कैसे क्वेश्चन इजीली सॉर्ट आउट हो गया है. तो सेम प्रॉब्लम हमें कुछ यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है. थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करें. तो अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ. आप इसमें इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप सोचें थोड़ा सा यहाँ से लेट x प्लस ए को t कंसिडर करें. सो दिस गिव्स अस dx इक्वल्स टू, ये तो कुछ भी नहीं आया आपके पास. चलो इस dx की जगह dt आया, तो x की जगह क्या आया. अब आप सोचें x की प्लेस पे आ जाएगा x इक्वल्स टू t माइनस ए. दिस कैन बी रिटन हेयर. सो यू शुड सब्स्टिट्यूट हेयर साइन ऑफ t माइनस ए ओवर साइन t dt. I think it is clear to one now. Here you may apply the formula now trigonometric function. Actually ये trigonometric function का we will discuss in the next exercise 7.3. वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बट ये थोड़ा पीछे आ गया एग्जाम्पल जो आपने पूछे. डोंट वरी अबाउट दैट वन. तो यू नो द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी. यस निखिल जीत, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास साइन ए. हाँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. थोड़ा सा फ्लुएंटली भी ध्यान रखिए. साइन ए विल बी साइन टी कॉस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी डी. नाउ यू शुड सेपरेट द टर्म्स. अब देखिए ऊपर ज़्यादा टर्म है, नीचे कम टर्म्स. ऑटोमेटिकली you can do is sin t cos a over dt minus cos t sin a over sin t dt. sin t will be self adjusted. This gives us cos a dt. What will be the integration of cos a dt? Cos a का integration साइन है. वेरी गुड. यस, यही तो प्रॉब्लम है. दैट इज द पार्ट इन दिस क्वेश्चन. यही तो हमें करना था, यही तो गलत होना था. इसीलिए तो क्वेश्चन ये पूछा है इन्होंने, क्योंकि आपसे गलती होंगी यहाँ पे. तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको. बेसिकली यही एक क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है. इसको ध्यान पढ़ो इसके साथ. ये क्या है, कॉस ए डी टी. टी की रेस्पेक्ट में है ना, तो आपका कोस ए तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इट विल रिमेन एज इट इज. कोस ए को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, वो dt का. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt? ये पॉइंट है. आपसे आप गलती से इसको साइन ए करेंगे, आपका गलत. आर यू गेटिंग टू मी? इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. बाकी तो सिंपल है. नेक्स्ट माइनस. अब देखिए ये साइन अगेन कांस्टेंट है, तो साइन ए को तो बाहर निकालो ना. एंड कॉस ए अपॉन साइन टी, कॉस टी अपॉन साइन टी, टेन टी, सॉरी हाँ कॉट टी. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी? कॉट है तो लॉग आएगा, बताया था ना. तो क्या आएगा, लॉग कॉस अपॉन साइन. साइन का ऊपर रखा है तो साइन टी आ जाएगा. तो सीधा क्या आ जाएगा, साइन टी प्लस सी. जो उधार लिया था उसको रिटर्न कर दो विद रेस्पेक्ट. किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे? तो देखिए टी की जगह क्या है, एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस जी. अब मेरे को लगता है कि नाउ इट इज़ क्लियर टू वन एंड ऑल. अब यहाँ से सभी बच्चों को समझ में आ गया. तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मेमोराइज करना है, अच्छे से समझना है कंसेप्ट, उसको लेना है बच्चा मेरे कि ये जो है ना, ये टर्म बेटा जी, ये जो टर्म है ना,
cos A dt, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आप किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप जा कहाँ रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना। आर यू गेटिंग टू मी? तो मेरे विचार से ये आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप दैट क्वेश्चन इज क्लियर एंड दिस एक्सरसाइज इज ओवर नाउ. वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. थैंक यू वेरी मच.